इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप का अगला टारगेट लॉक हो चुका है। दरअसल वेनेजुएला के बाद क्या ग्रीनलैंड का नंबर सामने आया है? ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केटी मिलर ने इसको लेकर ऐलान भी किया। ट्रंप का भी इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दीपिका जुड़ी है। दीपिका, जिस तरीके से वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक अमेरिका ने किया, उसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे देश थे, बीते दिन पता चला कि उन्होंने कोलंबिया को भी धमकी दे दी है कि अब आपकी बारी है, और अब खबर आ रही है कि ग्रीनलैंड का नंबर है। उसके बीच में एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि अब उन्होंने वहां की जो उपराष्ट्रपति है जो रॉड्रिग्स हैं, उनको भी कहा है कि अगर आपने अमेरिका की बात नहीं मानी, वही अंजाम होगा जो मादुरो का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और ये खबर हमने अभी आपको दिखाई भी अपने जागरण पर। तो उसमें उन्होंने बोला, एडेल्सी को बोला कि अगर आपने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा अंजाम आपका होगा। हालांकि अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीनलैंड वाला मामला क्या है, ग्रीनलैंड को लेकर क्या कुछ ट्रंप ने कहा है, और उनके करीबी दोस्त है, उनकी पत्नी ने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है। पहले हम ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ये बहुत रणनीतिक है, और अभी ग्रीनलैंड चारों तरफ रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से ग्रीनलैंड चाहिए। मतलब वो ऐसा कह रहे हैं जैसे ग्रीनलैंड उनका है और वो कब्जा करने का एक मतलब संकेत दे रहे हैं कि हाँ, प्लान बना रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए। अब बात कर लेते हैं उनके जो करीबी माने जाने वाले अधिकारी हैं, स्टीवन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने, उन्होंने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को एक ऐसा लेकर ट्वीट किया जिसके बाद हंगामा मच गया है। अब दुनिया की नजरें उस पर, उनके पोस्ट पर टिक चुकी हैं। बता दें कि ट्रंप प्रशासन के करीबी स्टीवन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने 4 जनवरी 2026 को एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे यानी कि स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के रंगों में रंगा हुआ था, और उन्होंने लिखा हुआ था, उसके ऊपर एक शब्द कैप्शन लिखा हुआ था, सून, SONN, सून लिखा हुआ था। यानी बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा होने वाला है, या फिर ये कह लें कि वेनेजुएला के बाद अब अगला नंबर ग्रीनलैंड का ही होगा, ऐसा वो इस पोस्ट के जरिए दिखाना चाहती हैं। ये पोस्ट अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन के ठीक बाद आई है, जब मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले आए ट्रंप, उसके बाद ये पोस्ट उनकी आई है। जब निकोलस मादुरो को पकड़कर वो ले आया तब ऐसी पोस्ट उन्होंने की है। डेनमार्क के अमेरिकी राजदूत जेस्पर मोलर सोरेंसन ने इस पोस्ट पर फटकार लगाते हुए भड़क गए कि ऐसा क्यों कहा है उन्होंने। तो केटी पे भड़कते हुए उन्होंने लिखा कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच मजबूत रक्षा संबंध है, हमें साथ काम करना चाहिए। अमेरिका की सुरक्षा ग्रीनलैंड और डेनमार्क की भी सुरक्षा है। इसके साथ ही जोड़ा कि ग्रीनलैंड पहले से नाटो का हिस्सा है, ऐसा अमेरिका के वो डेनमार्क के अमेरिकी राजदूत ने ही कहा है। हम आर्कटिक में सुरक्षा के लिए साथ काम करते हैं, और साथ ही साथ वहीं उसके बाद ग्रीनलैंड कहाँ चुप होने वाला था। ग्रीनलैंड के प्रीमियर जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने सख्ती दिखाते हुए उन्होंने भी कहा कि केटी मिलर की शेयर की गई इमेज से कुछ नहीं बदलता, हमारा देश बिकाऊ नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता है, ऐसा ग्रीनलैंड के एक चैलेंज ग्रीनलैंड ने अमेरिका को दिया। बिल्कुल, और ये बात जो है कही है ग्रीनलैंड के प्रीमियर जेम्स फ्रेडरिक निल्सन ने। उन्होंने जो है केटी मिलर के पोस्ट को लेकर कहा, और आगे उन्होंने कहा कि ये इमेज अपमानजनक है, और बिल्कुल अपमानजनक है जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया, और इमेज आप स्क्रीन पे अपना लगातार देख भी रहे होंगे। देशों के बीच रिश्ते आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर टिके होते हैं, ना कि ऐसे सिंबॉलिक जेस्चर पर जो हमारे स्टेटस और अधिकारों को नजरअंदाज करें। ये बात तो उन्होंने उनकी पोस्ट को देखते हुए उसके बाद कहा है। बता दें कि ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले भी यही बयान दिया था जो उन्होंने आज कहा है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, हमें सुरक्षा की दृष्टि से ग्रीनलैंड चाहिए। मतलब जब उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक नहीं किया था तो भी उन्होंने ये बयान दिया था, और वेनेजुएला पे अटैक करने के बाद भी वो यही कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी वेनेजुएला इन्वेजन के बाद कहा कि ट्रंप सिर्फ बातें नहीं करते, जैसा कि ऋतिक आपने अपनी खबर में पहले बताया भी था कि मार्को रूबियो ने कहा था कि ट्रंप बातें नहीं करते, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसका मतलब भी काफी गंभीर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब ग्रीनलैंड का जिक्र हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उन्होंने वेनेजुएला को चेतावनी दी थी तो वेनेजुएला के लिए जो कहा वो करके दिखाया, कहीं ग्रीनलैंड के लिए भी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ग्रीनलैंड के लिए जो कह रहे हैं वो करके दिखाए। ग्रीनलैंड के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ओरला जोएल्सन ने याद दिलाया कि ठीक 1 साल पहले यानी कि 7 जनवरी 2025 ट्रंप जूनियर और चार्ली क्रिक ग्रीनलैंड की रेकी पर गए थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओवेन जोन्स ने यूरोपीय नेताओं पर तंज कसा और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर ग्रीनलैंड को हड़प लेंगे और यूरोपीय लीडर बस स्थिति की निगरानी करेंगे। अब लोग केटी मिलर की लिखी बात जल्द का मतलब जो सून लिखा है उसके कई मतलब निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कहीं वो ट्रंप के उस पे तो मतलब ट्रंप की जो बातचीत है, चर्चा चल रही है कि ग्रीनलैंड को उसको देखते हुए तो उन्होंने ये चीज नहीं लिखी है। तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, और कई तरीके से अब ग्रीनलैंड पर खतरा मंडराता हुआ इस पोस्ट के बाद और ट्रंप के ऐलान के बाद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड को लेकर जो बात सामने आ रही थी कि अब ग्रीनलैंड का नंबर है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना
कहना है। लेकिन दूसरी ओर अब ग्रीनलैंड के जो सर्वे सर्वा है उनका कहना है कि हम सोशल मीडिया की पोस्ट से डरने वाले नहीं है और हमारी भी तैयारी पूरी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस चैलेंज को वापस से उन्होंने उन पर पलटवार करते हुए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ही टेंशन देने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के इस चेतावनी को किस तरीके से लेता है, क्योंकि निकोलस मादुरो की भी एक गलती उन पर भारी पड़ी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई उनसे पहले भी उन्होंने ये बात कहा था कि मुझे अगर पकड़ना है तो पकड़ के दिखाओ, और लास्ट में एक वर्ड का दीपिका एक जिक्र किया उन्होंने अमेरिका के लिए कायर। और अब देखिए उसके बाद निकोलस मादुरो जो है वो अमेरिका के गिरफ्त में है। अब ऐसे में क्या ग्रीनलैंड का नंबर है अगला? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।